प्राचीन समय की बात है। भारत भूमि पर अनेक राजा महाराजा राज करते थे, जिनमें से कुछ अपने पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे, तो कुछ अपने न्याय और धर्म के पालन के लिए। उन्हीं महान राजाओं में एक थे राजा अश्वपति। वे बहुत ही धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रजा का भला सोचने वाले राजा थे। उनकी प्रजा उनसे अत्यंत प्रेम करती थी। लेकिन राजा अश्वपति के जीवन में एक बड़ी कमी थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। वर्षों बीत गए, परंतु उन्हें पुत्र या पुत्री का सुख प्राप्त नहीं हुआ। ये चिंता उनके मन को दिन रात व्यथित करती रहती थी। राजा अश्वपति ने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। उन्होंने माता सावित्री देवी की आराधना शुरू की। वे प्रतिदिन हजारों मंत्रों का जाप करते, यज्ञ करते और व्रत रखते। कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद एक दिन देवी सावित्री उनके सामने प्रकट हुई। देवी ने कहा, राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक तेजस्वी और गुणवान पुत्री प्राप्त होगी। राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद उनकी रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। उस कन्या का नाम देवी के आशीर्वाद से रखा गया, सावित्री। सावित्री बचपन से ही असाधारण थी। वह अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और तेजस्वी थी। उसकी आंखों में करुणा और चेहरे पर दिव्यता झलकती थी। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसकी सुंदरता और गुणों की चर्चा चारों ओर फैलने लगी। लेकिन उसकी तेजस्विता इतनी प्रबल थी कि कोई भी राजकुमार उससे विवाह करने का साहस नहीं कर पाता था। सभी सोचते कि वह एक देवी के समान है। जब सावित्री विवाह योग्य हुई, तो राजा अश्वपति ने उससे कहा, पुत्री, अब समय आ गया है कि तुम अपने लिए योग्य वर का चयन करो। सावित्री ने अपने पिता की आज्ञा मानी और स्वयंवर के लिए निकल पड़ी। वह विभिन्न राज्यों में गई, अनेक राजकुमारों और युवकों को देखा, परंतु उसका मन किसी पर नहीं ठहरा। एक दिन वह वन में पहुंची, जहां उसने एक युवक को देखा। वह लकड़ियां काट रहा था, परंतु उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। वह था सत्यवान। सत्यवान एक वनवासी जीवन जी रहा था, लेकिन वह जन्म से राजकुमार था। उसके पिता द्युमत्सेन एक राजा थे, जिन्हें शत्रुओं ने हराकर राज्य से निकाल दिया था। अब वे अपने परिवार के साथ जंगल में रहते थे। सत्यवान अत्यंत सत्यवादी, धर्मपरायण और अपने माता पिता का सेवक था। सावित्री ने उसे देखते ही मन अपना पति मान लिया। जब सावित्री अपने महल लौटी और उसने अपने पिता को सत्यवान के बारे में बताया, तभी वहां नारद मुनि आए। उन्होंने ध्यान लगाकर सत्यवान के भविष्य को देखा और कहा, राजन, सत्यवान सभी गुणों से युक्त है, परंतु एक दोष है, उसकी आयु बहुत कम है। वह केवल 1 वर्ष तक जीवित रहेगा। ये सुनकर राजा अश्वपति चिंतित हो गए। उन्होंने सावित्री से कहा, पुत्री, तुम किसी और को चुन लो। लेकिन सावित्री दृढ़ निश्चयी थी। उसने कहा, पिताश्री, मैं एक बार जिसे अपना पति मान चुकी हूँ, उसे नहीं बदल सकती। मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा ने उसकी दृढ़ता देखकर उसकी इच्छा स्वीकार कर ली। सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। विवाह के बाद सावित्री अपने पति के साथ जंगल में रहने लगी। उसने राजसी जीवन छोड़कर साधारण जीवन अपना लिया। वह अपने सास ससुर की सेवा करती, जंगल से फल फूल लाती और अपने पति के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने लगी। लेकिन उसे नारद मुनि की बात याद थी कि सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष है। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह दिन नजदीक आने लगा। सावित्री ने उस दिन से 3 दिन पहले कठोर व्रत रखना शुरू किया। उसने भोजन त्याग दिया और भगवान से अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। सत्यवान ने उसे समझाया, लेकिन सावित्री अपने संकल्प पर अडिग रही। आखिरकार वह दिन आ गया जब सत्यवान की मृत्यु निर्धारित थी। उस दिन सत्यवान जंगल में लकड़ियां काटने जा रहा था। सावित्री ने कहा, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। सत्यवान ने पहले मना किया, परंतु उसकी जिद के आगे हार मान ली। दोनों जंगल में गए। कुछ समय बाद सत्यवान को अचानक सिर में तेज दर्द होने लगा। वह थककर सावित्री की गोद में लेट गया।
कुछ ही क्षणों में सत्यवान ने अंतिम सांस ली। तभी वहाँ यमराज प्रकट हुए। उन्होंने सत्यवान की आत्मा को अपने पास लिया और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री ने उन्हें जाते हुए देखा और उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने पीछे मुड़कर कहा, सावित्री, तुम यहाँ से लौट जाओ। यह प्रकृति का नियम है। लेकिन सावित्री बोली, धर्मराज, जहाँ मेरे पति जाएंगे, मैं भी वहीं जाऊंगी। यमराज उसकी निष्ठा और प्रेम से प्रभावित हुए। यमराज ने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम एक वरदान मांग सकती हो, लेकिन सत्यवान का जीवन नहीं। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने यह वरदान दे दिया, लेकिन सावित्री यमराज के पीछे चलती रही। यमराज ने फिर कहा, तुम दूसरा वरदान मांगो। सावित्री बोली, मेरे ससुर की दृष्टि वापस आ जाए। यमराज ने यह भी स्वीकार कर लिया। फिर भी सावित्री पीछे नहीं हटी। तीसरी बार यमराज ने कहा, एक और वरदान मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे पिता को 100 पुत्र प्राप्त हों। यह वरदान भी मिल गया। अब यमराज थोड़ा आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कहा, तुम बहुत धैर्यवान हो, एक अंतिम वरदान मांगो। सावित्री ने चतुराई से कहा, मुझे सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त हों। यमराज ने अनजाने में यह वरदान भी दे दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने यह कहा, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। यदि सावित्री को सत्यवान से पुत्र होने हैं, तो सत्यवान का जीवित होना आवश्यक है। यमराज सावित्री की बुद्धिमानी और पतिव्रता धर्म से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, हे सती, तुम्हारी भक्ति अद्भुत है। मैं तुम्हारे पति को जीवन दान देता हूँ। यह कहकर उन्होंने सत्यवान की आत्मा को वापस लौटा दिया। सावित्री वापस जंगल में आई, जहाँ सत्यवान का शरीर पड़ा था। जैसे ही आत्मा वापस आई, सत्यवान जीवित हो उठा। उसे ऐसा लगा जैसे वह गहरी नींद से जागा हो। दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने आश्रम लौट आए। कुछ समय बाद सभी वरदान पूरे हुए। द्युमत्सेन को उनका राज्य वापस मिल गया। उनकी दृष्टि लौट आई। सावित्री के पिता को पुत्र प्राप्त हुए और सावित्री एवं सत्यवान ने सुखी जीवन व्यतीत किया। ये कथा हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। 1. सच्चा प्रेम और निष्ठा हर कठिनाई को जीत सकते हैं। 2. धैर्य और बुद्धिमानी से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। 3. संकल्प और विश्वास जीवन की सबसे बड़ी शक्ति हैं। 4. पतिव्रता धर्म और समर्पण की शक्ति असीम होती है। यह कहानी भारतीय संस्कृति में नारी शक्ति, प्रेम और त्याग का सबसे सुंदर उदाहरण मानी जाती है। सावित्री का नाम आज भी आदर और श्रद्धा से लिया जाता है।